Good morning, dear students. The lesson 4, including our story, The Treasure Within, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson has been taken from the book named It So Happened for the students of class 8. The Treasure Within, आंतरिक खजाना, प्रतिभा, कुछ ग्रहण करने की क्षमता, तो द ट्रेजर विद इन Hafiz Contractor is a leading architect of India. He has designed a number of projects and is a member of Bombay Heritage Committee and New Delhi Lutyens Bungalow Zone Review Committee. But as a schoolboy, he did not do well. This was because he hated mechanical learning and was scared of mathematics. He was good at drawing sketches. One of his teachers at primary school was impressed by his sketches and told him to be an architect when he grew up. He was destined to be an architect, though he never tried to be one. It was by chance that he became an architect. Dear students, now I try to explain in your mother tongue हफीज कंट्रैक्टर एक अग्रणी वास्तुकार थे भारत के। उन्होंने बहुत सारे योजनाओं को डिजाइन किया है और बॉम्बे हेरिटेज कमेटी, न्यू दिल्ली लुटियाना बंगाल जोन रिव्यू कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन वह एक स्कूली छात्र के रूप में उन्होंने कभी अच्छा नहीं किया पढ़ाई में। इसका कारण था कि वह मैकेनिकल लर्निंग, यांत्रिक सीख से वो नफरत करते थे और उन्हें मैथ से भी डर लगता था। वह स्केचिंग बनाने में, चित्र बनाने में निपुण थे। प्राइमरी स्कूल की एक शिक्षिका ने उनके चित्र से प्रभावित होकर के कहा था कि तुम जब सियाने होगे तो तुम एक चित्रकार बनोगे, वास्तुकार बनोगे। और वास्तुकार होना उनके भाग्य में प्रारब्ध था। हालांकि उन्होंने कभी एक होने का प्रयास नहीं किया, कोई एक चीज़ होने का। संयोग से यह संयोग ही था
कि वह आर्किटेक्ट बन गए, वास्तुकार बन गए। इसी से संबंधित एक कहानी है। बेला राजा और जो एडिटर ऑफ स्पार्स हैं, स्पार्स के संपादक हैं मिस बेला राजा, और उनके बीच वार्तालाप होती है। और उस वार्तालाप में आप देखेंगे कि कैसे बचपन में उनका चित्र बनाने की जो उनकी अभिरुचि थी, वो कैसे एक विशाल वृक्ष का रूप लिया सियाने होने पर। Every child is a potential achiever and is different from children in his style of learning, area of interest. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Miss Bella Raja, editor of Sparks, a newsletter from the Resource Center, and the Valley School, Bangalore, and Hafiz Contractor, one of the India's leading architects. तो हर बच्चे को ग्रहण करने की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो पोटेंशियल अचीवर होते हैं हर बच्चे, और हर दूसरे बच्चे से सीखने की शैली में भिन्न होते हैं, और अभिरुचि का क्षेत्र भी भिन्न होता है इनका। अब इस साक्षात्कार को पढ़ें जो नीचे है। यह रिसोर्स सेंटर के न्यूज़लेटर यानी स्पार्स के संपादक बेला राजा और मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बीच का वार्तालाप है। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर भारत के अग्रणी वास्तुकार हैं। Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shiver. What his principal once said to him influenced him deeply. Hafiz Contractor एक बहुत ही दुखी, परेशान स्कूली लड़के थे। वह बहुत सारी बातें तो करना पसंद करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन यंत्रवत सीखने से उन्हें घृणा होती थी, और मैथमेटिक्स से उन्हें कंपी भय देता था। उनको भय लगता था मैथ से, गणित से। और एक बार प्रिंसिपल ने उन्हें जो कहा गहरे रूप से उन्हें प्रभावित किया। I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. Bella Raja, what nightmare are you talking about, and why do you think it has disappeared now? I used to get a continuous nightmare about appearing for a maths examination where I didn't know anything. Now, the psych must have gotten over it. I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmares. हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मुझे तो बहुत ही भयंकर सपना आता था। केवल अब यही 4-5 वर्षों में
यह सपना लगता है कि अब विलुप्त हो गया है। तो पत्रकार बेला राजा ने पूछा कि कौन से सपने के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, आप क्यों सोचते हैं कि यह सपना अब विलुप्त हो गया है? मुझे तो उनका जवाब है कि मुझे मैथ के एग्ज़ाम में बैठने से संबंधित सपने निरंतर रूप से आते थे। और जहाँ या जिस परीक्षा में मैं कुछ नहीं जानता था, अब मेरे दिमाग ने इस पर नियंत्रण कर लिया होगा और मेरे पास तो अब शिक्षा के बारे में सोचना नहीं पड़ता है मुझे। और सपने देखने का अब मेरे पास बिल्कुल ही समय भी नहीं है। Bella Raja, tell us something about your earliest memories in school. In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during exam times. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself." He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I didn't step out onto the field. I would go for prayers, and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." This is my memory of my school days. I did lots of other things. See, as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That's how it works. बेला राजा ने पूछा कि स्कूल के अपने आरंभिक यादों के बारे में आप कुछ बताएं। तो
ऑफिस के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन तीसरे क्लास में पहुंचने के बाद मेरी रुचि पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो गई, खो गई, और मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, कभी पढ़ाई नहीं की। मैं खेल में अभिरुचि लिया करता था, चारों तरफ दौड़ने में अभिरुचि लेता था, और मजाक करने में और दूसरों के साथ ठिठोली करने में दिलचस्पी लेता था। परीक्षा के समय क्लास में मैं नकल करता था, और मैं एग्जामिनेशन यानी परीक्षा पत्र को हथियाने का प्रयास करता था, परीक्षा पत्र को उपलब्ध करने का प्रयास करता था, जो परीक्षा पत्र तैयार किया जाता था, और मैं इस परीक्षा पत्र का अध्ययन करता था। जैसा कि मुझे कोई भी बातें याद नहीं रह सकती थीं, जो बातें पढ़ाई जाती थी क्लास में। खैर, बाद में मेरे प्रिंसिपल के द्वारा मुझे बोले गए एक वाक्य ने मुझे मेरे जीवन को बदल ही दिया। जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो बेटे, मैं शुरू से ही, पहले दिन से ही मैं तुझे देख रहा हूँ कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आज तक मैंने तुम पर ध्यान रखा है, मैंने निगरानी की है तुम्हारी। अब ज़्यादा तुम पर ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए तुम अपने आप पर ध्यान रखो, निगरानी रखो। ही टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक बात की। तुम्हें तो पिता ही नहीं हैं, तुम्हारी माँ ने इतनी कड़ी मेहनत की है तुम्हारे लालन पालन में, और इन सारे वर्षों की फीस तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फीस चुकाया है, और लेकिन मात्र तुमने खेल खेल में ही विद्यार्थी जीवन बिताया है, तुमने केवल खेला है। अब तुम्हें अवसर के अनुसार उठना चाहिए, अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। मैं वरिष्ठ विजेता ही रहा था इतने सारे वर्षों में, और मैं क्रिकेट कैप्टन भी था। मैं हर खेल खेला करता था, लेकिन उस साल मैंने खेल के मैदान में अपना कदम कभी रखा नहीं। आई वुड गो, मैं प्रार्थना के लिए जाता था, और जो मैं करता था केवल खाता था और पढ़ाई करता था। सामान्य रूप से मैं नकल करता था और पास कर जाता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि एक बार अगर एसएससी में मैं आ जाऊं तो मैं नकल तो नहीं कर सकता हूं, नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे 50% सेकेंड क्लास आया एसएससी में, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटे, अब अपने आप को समझो, तुमने विशिष्ट अंक प्राप्त किए हैं, डिस्टिंक्शन मार्क्स तुमने प्राप्त किए हैं, और मेरे स्कूल के दिनों की यही मेरी याद है। और मैं बहुत अन्य बातें भी करता था। देखिए, जहाँ तक मेरी बातों का संबंध है, मैं याद नहीं रख पाता हूँ, मैं बातों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। और याद रखने के लिए मुझे एक चित्र की तरह
चीज़ों को देखना होता है। मैं किताबें पढ़ता हूँ और याद रखता हूँ इसके मैटर को एक चित्र के रूप में, न कि अपने माइंड के माध्यम से नहीं, बल्कि चित्र के माध्यम से। और यह इस तरह से मेरा दिमाग काम करता है। तो बेला राजा, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? A state of mind, just lift up the hand and they would cane you. It would hurt badly, and then I would have to forget about it because I would want to go and play. You never felt insecure and threatened. I was just interested in playing and nothing else. I was most interested in funny pranks. One day I didn't want to study, so I created a distraction. For one whole hour we played chore police. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 or 50 students, run and buy the tickets. On my way back, I would eat to my heart's content. I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. They think used to interest me more than any academics. जब आप स्कूल में थे और बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही बुरा कर रहे थे, तो क्या आपको टीचर ने कभी डांटा? और जब टीचर ने डांटा तो आपने कैसा अनुभव किया? मैं कोई भी चीज़ डांटे जाने पर अनुभव नहीं करता था, कभी नहीं करता था। मुझे तो खेलने में अभिरुचि हुआ करती थी। मैं हर सप्ताह मुझे बेंत की मार लगती थी, छड़ी की मार लगती थी। जब आप जानते थे कि आपने होमवर्क नहीं करके या बुरा बर्ताव करके आपने टीचर को क्रोधित कर दिया है, तो कर दिया, और तो जब आप जानते थे कि आपको बेंत की मार लगेगी तो आपके मन की दशा क्या होती थी, क्या अवस्था होती थी? मन की दशा, अरे हाथ उठाइए, हथेली उठाइए, हाथ उठाइए और वे आपको बेंत मारेंगे हथेली पे, हाथ पे। और मुझे तो बुरी तरह चोट लगती थी, लेकिन तब मैं इस चोट के बारे में, कैनिंग के बारे में मुझे भूल जाना पड़ता था, क्योंकि मैं खेलने के लिए जाना चाहता था, खेलना चाहता था। तो आपने कभी असुरक्षित या खतरा महसूस नहीं किया? मुझे तो खेलने में अभिरुचि थी और किसी चीज़ में अभिरुचि नहीं थी। मैं मजाक करने में भी मुझे अभिरुचि होती थी। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन पैदा किया पढ़ाई के प्रति, अलगाव। और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने एक घंटे तक हम लोगों ने चोर सिपाही का खेल खेला। तो हर शनिवार को हम लोग शहर जाते थे सिनेमा देखने के लिए।
इसलिए जो मैं करता था, बस उस दिन लंच नहीं लेता था और 40 या 50 विद्यार्थियों से मैं पैसे वसूलता था और चला जाता था दौड़ के टिकट लेने के लिए, और वापसी के रास्ते में मैं अपना दिल भर मन भर खाना खा लेता था, जी भर के खाना खाता था। और मैं गैंग का, दल का एक नेता भी हुआ करता था, और हम लोगों के पास we would have gang fights, plan strategies। हम लोग का गैंग लड़ने वाला गैंग हुआ करता था। और हम लोग लड़ाई की रणनीति की योजना बनाते थे। तो ये सारी बातें मुझे ज़्यादा, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित ज़्यादा मुझे यह सब बातें दिलचस्पी देती थी। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. विद्यार्थी मेरे टेक्स्ट बुक को अगले साल के लिए बुक कर लेते थे, सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि प्रायः वे किताबें बिल्कुल नई हुआ करती थी। संभवतः मैं एग्ज़ाम के पहले ही, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं उन किताबों को खोलता था, इसीलिए वो किताब बची रहती थी। Now, in comprehension check there are some questions that have to be answered. Question number 1. What did Hafiz contractor have nightmares about? The Hafiz contractor had nightmares about appearing for a math examination where he didn't know anything. What did the principal say to him which influenced him deeply? The principal told him that he should act as a responsible grown-up person. He should rise to the occasion and study. That year, I didn't step out onto the field. What was he busy doing that year? He would go for prayers, would eat and study. He read all the books, starting right from the 5th standard. Number 4, what distraction did Hafiz contractor create one day? For a whole hour, he had been played a game called Choose Police. Number 2, would you have liked to participate in the distraction had you been with him? If I were not studying seriously, I would have liked to participate in the game. That's the end of the first section of this lesson, and the next section, the other section will be uploaded in the next video. Thanks.